ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। आनंद के लिए 5 क्लेशों को दूर रखने का तरीका। अगर हम सच्चा आनंद चाहते हैं तो हमको 5 चीज़ों से अपने को दूर रखना है। पहला क्या क्लेश है? अविद्या। अविद्या का मतलब ये नहीं कि कोई पढ़ा लिखा ना हो या उसको संसार की चालाकी ना हो। उसका मतलब ये है कि वो किस लिए आया है, इसका विचार भूला हुआ है। यही उसकी सबसे बड़ी अविद्या है। गुरु के संपर्क में आने से, संत महात्माओं के संपर्क में आने से उसके अंदर ये विचार आ जाता है कि हमारा क्या काम है, हम संसार में आए किस लिए हैं और हमको करना क्या था और हमको ज़रूरतें क्या थी संसार में। यहाँ आकर के विषय विकार में, इच्छाओं कामनाओं में फंस जाता है मनुष्य, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं होता है। अर्थ किस बात का है? जब वो भगवान से जुड़े तभी उसकी अविद्या का नाश होता है। भगवान ने 10वें अध्याय में कहा भी है कि जब मेरी कृपा होती है, जब मैं किसी पे अनुग्रह करता हूँ तो उसके अंदर से अविद्या निकल जाती है। अविद्या निकल जाना माने उसको अपना लक्ष्य मिल जाना, भगवान की ओर चल देना, भगवान से जुड़ जाना। तो यही गुरु कहते हैं पहले हमारा कारण क्या है कि वो अविद्या को हटा देता है तो गुरु कहते हैं उसको अपना लक्ष्य पता चल जाता है। दूसरा क्या है? अपने को भूलने के कारण, अपना स्वरूप को भूलने के कारण वो हमेशा मैं मेरे में फंसा रहता है, जबकि यहाँ मेरा कुछ भी है नहीं। मैं देह को मानना ही यही मूर्खता है। मैं माने मैं आत्मा, सत्य शिवम सुंदरम, लेकिन उसको भूला बैठा है। यहाँ के देह में फंसकर, देह वालों में फंस करके उसी में अपने मन को फंसा करके अहंकार में फंस जाता है और अपनी सृष्टि को बेकार कर लेता है। जैसे उसमें बताते हैं गीता में 3 अध्याय में कि अगर इंसान संसारी इच्छाओं कामनाओं में फंस जाए तो अपने कल्याण का मार्ग अपना बंद कर देता, कल्याण से वो भ्रष्ट हो जाता है। तीसरा कारण है राग। गुरु कहते देखो, चाहे द्वेष हमको छुट्टी दे भी दे, कभी हम किसी पे द्वेष करते हैं तो झल्ला जाते तो कहते हैं इससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन रागी इंसान को 7 परतों में भरा रहता राग। उसको आखिरी दम तक उसको राग रहेगा क्योंकि उसकी आसक्तियाँ उससे जुड़ी रहती हैं। उसी का राग अलापेगा, उसी में मन को रमाएगा, उसी में अपने चित्त को फंसाए रखेगा। तो ये राग उसके अंदर गुरु कहते ये भी एक अज्ञानता की निशानी ही है, मूर्खता की निशानी है। देखा जाए तो सब अकेले आए हैं और सब अकेले ही संसार से जाएंगे। यहाँ दूसरा कोई है ही नहीं, सब मैं ही मैं हूँ। मैं क्या खो सकता हूँ, मैं क्या पा सकता हूँ, सब मेरा ही पसारा। एक आत्मा में क्या छूटना है, क्या पकड़ना है। अपने से कोई राग करता है? गुरु कहते सब अपना ही स्वरूप है, लेकिन न जानने के कारण संसार में उसका राग लगा रहता कि जो चीज़ पहले पाने का फिर उसमें फंस जाने का, उससे निकलने की युक्ति नहीं ढूंढता है। संत महात्माओं के पास जब जाता है तब बताते हैं गुरु कि देखो तुम्हारा क्या है, तुम लेकर के क्या आए थे और लेकर के क्या तुम जाओगे। ये राग को हटा दो। राग तुम्हारे कल्याण मार्ग में बहुत बड़ा शत्रु है। मनुष्य का सुकून इसी के कारण चला जाता है। इंसान देखो, जैसे ही बच्चा माँ की कोख में पैर फैलाता है तो माँ बाप सोचने लगते हैं कि हमको अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, उसको बढ़िया से बढ़िया हमें सुविधा देनी है। राग के कारण ही वही उसका राग होता है। अपने कर्तव्य को भूल जाता, अपने बारे में सोचना भूल जाता। अब भगवान की तरफ तो बहुत ही मुश्किल हो जाता उसको चलना, क्योंकि उसी में उसका मन फंसा रहता है। इसी के कारण भगवान ने बताया उसकी दुर्गति होती है, माने भगवान से वो दूर हो जाता, उसकी गति दूर होती है। और उस दुर्गति के कारण वो संसार में वही राग जिससे राग रखता है उसके वहाँ फिर से उसका जन्म होता है। एक बार नहीं, हजारों बार उसको आना जाना पड़ता है। यही दुख का कारण उसके लिए बनता है। ये भी रास्ता उसको कल्याण मार्ग से दूर कर देता है। अब इसको गुरु कहते हैं इसको जब तक सुधारोगे नहीं, जानोगे नहीं। और तीसरा ये हो गया। और चौथा है घृणा। घृणा भी इंसान को बहुत ही भगवान से दूर रखती है।
क्यों भगवान ने कहा सब में मैं हूँ, तुम किसी से घृणा क्यों करते हो, दूसरे में दूसरा क्यों देखते हो, दूसरा कोई है ही नहीं, एक परमात्मा के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं, एक परमात्मा ही है, वही था वही है, घृणा कौन बात का बताओ। जैसे गुरु कहते मंदिर के अलावा तुम अगर कहीं पर सूढ़ लगाए हुए कोई आदमी को देखोगे, कहोगे अरे इसकी कैसी शक्ल है, ये कैसा लगता, लेकिन वही मंदिर में गणेश मान करके मूर्ति के पास जाते हो तो कहते हो सिद्धि रिद्धि के दाता हैं गणेश जी। वही कोई आदमी का मुंह अगर बंदर जैसा लगे तो उसको देख के नफरत करोगे, अरे कैसा लगता, लेकिन वही बजरंगबली का गुरु कहते चेहरा बना करके बजरंगबली की मूर्ति बनाई जाती तो उसकी जयकारा में तो बलशाली बताते उनको। वही कोई काली औरत को देखो कहोगे ये कैसी है, कैसी लगती, इसके दांत कैसे चमकते, लेकिन वही काली की जब देवी जी बनाई जाती हैं तो उसकी जय काली बोलते हो। तो इसलिए बताया कि वो सिर्फ विचार का अंतर अगर हम बदल दें अपने अंदर तो हमारी ये घृणा खत्म हो जाए कि सबके अंदर एक परमात्मा ही परमात्मा, जिस हाल में रखे हुए भगवान है, जहाँ भी रखे हुए, जिसके साथ में रखे हुए एक परमात्मा ही उसके अंदर विद्यमान है, दूसरा और कुछ है ही नहीं। एक परमात्मा के अलावा दूसरा और कुछ बनाया ही नहीं भगवान ने, दूसरा कहाँ से आया, तुम्हारे अपने मन से, तुमने विचारों से उसको बनाया हुआ है। लेकिन भगवान ने कहा वही हटा दो तो अपने आप से तुम्हारे अंदर से विचार आएगा। जब सभी में भगवान ही विद्यमान है तो नफ़रत कौन बात की है बताओ। तुम क्यों नफ़रत करते हो, किसी में क्यों विचार डालते हो, क्यों भाव बनाते हो कि ये दूसरा है। यही भाव हटा दो तो भगवान ने कहा दूसरा कोई है ही नहीं। अब पांचवा होता है आखिरी ये है इंसान के अंदर अभिनिषेध माने मृत्यु। इंसान को हमेशा ये भय रहता है कि हमारी मृत्यु होगी, मेरा ये छूट जाएगा वो छूट जाएगा। लेकिन गुरु हमको यही सिखाता है कि मैं न मरूँ मरवे संसारा, हमें मिला जीवावन हारा। हमारी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि हमने जो कार्य किए वो संसार में रहेंगे, जो मेरा आचरण है वो संसार में रहेगा। मरना वो होता है जब इंसान को ऐसे हटा दिया जाए, जैसे भगवान ने बताया कैसे कि निकाल करके उसको बाहर कर दिया जाए ज़िंदगी से। लेकिन संत महात्माओं का लोग आदर्श लेते हैं, उसको अपने जीवन में रखते हैं। ऐसे हमारा जीवन हो आदर्श भरा, ज्ञान भरा, जिससे जो भी मिले, जिसके भी मिले, हमको हमारी याद आए कि देखो ये कैसा था, तेरे जाने के बाद दुनिया यस तेरा गाय। ये गुरु हमको सिखाता है। मृत्यु उसकी होती है जो संसार में कुछ कर नहीं पाता, और जो कुछ करके जाता है परमार्थ के लिए, भगवान के लिए, वो कभी नहीं मरता। देखो दादा भगवान, हमारे गीता भगवान, इन्होंने इतने बड़े बड़े कार्य किए तो आज भी क्या वो जाकर जा पाए हैं। ऐसे गुरु कहते हैं हमारे कर्तव्य परायणता होनी चाहिए, हमारे अंदर इतना विचार प्रबल होना चाहिए कि हमको कोई हटा न पाए, हमको कोई भूला न पाए, हैं कोई हमको अपनी ज़िंदगी से हटा न पाए। जब भी उसकी याद बनी रहे, हमारी सबका भी जो है स्वभाव सबको याद आता रहे, सबको हमारे विचार याद आते रहें। तो ये गुरु हमको सिखाता है कि कैसे हमको अपने का सुधार करना, कैसे हमको ये विचार करना है कि हम जा कर के भी कैसे यहाँ पर रह सकते हैं। मोह माया से हम इसलिए हमेशा जुड़े रहते हैं क्योंकि हमारे मन में हमेशा हर चीज़ों का अंत दिखाई देता है। सब चीज़ हमको लगती है ये छूटने वाली है, इसलिए हम परेशान रहते हैं। लेकिन हम जिस योनि में भी गए हैं सब में भगवान ने हमको खाने की, पीने की, रहने की सब व्यवस्था हमको दी। एक सुगर को ही देख लो, उसको भी भगवान भोजन देता है, रहने के लिए कहीं स्थान देता है, लड़के बच्चे पैदा करने की व्यवस्था देता है, पालने के लिए उसको सुविधाएं देता है। छोड़ने का विचार हटा दो, यही भय है, यही मृत्यु है। अगर ये पांचों से इंसान अपने को जागरूक कर ले, जान जाए, तो फिर गुरु कहते उसको कहीं पर कोई डर नहीं रहेगा, कोई भय नहीं रहेगा। यही सबसे जटिल समस्या है। ये गुरु कहते मन से हटा दो तो जीवन में आनंद ही आनंद है। अब ये आनंद ऐसा है जो कोई ले नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। हमेशा इंसान आनंदित रह सकता है। परमात्मा सदैव सबके साथ में है, वो हमेशा रखवाली करने वाला, सबको जानने वाला, ऐसा विचार मन में रखा हुआ है। तो भगवान कहते हैं सबके अंदर एक ही परमात्मा दिखेगा। हरिओम हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन